हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपने लास्ट मॉक एनालिसिस की वीडियो, स्टैटिक जीके की वीडियो, टाइम टेबल ये सब देख लिए होंगे। तो आप एक बार नोटबुक निकाल लीजिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के टॉप 10 टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही नॉर्मली यूट्यूब पे सब वीडियोस में ये बताते हैं कि आपको ये करंट अफेयर करने ये करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर के मेन टॉप 10 टॉपिक जो आ सकते हैं वो, साथ ही उसको कैसे कवर करना है वो समझाने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा इस वीडियो में कि हिस्ट्री को जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री को हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि हम हिस्ट्री को जो है बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। तो जिन लोगों ने अभी सिलेबस शुरू किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और हिस्ट्री का आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप नोट करते रहना। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो चलते हैं उसके ऊपर। 370 आर्टिकल जैसे चला था, राम मंदिर है, कोरोना का जैसे टाइम चल रहा था, कोरोना के ऊपर क्या क्या हुआ है, कितनी वो मेडिसिन वगैरह किसने बनाई थी पहली, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये किसने बनाना चाह रहा था, सबसे कम केस कहाँ आए थे, या कोरोना किस तरीके से कहाँ से कब किस महीने में लॉन्च हुआ था, इंडिया में कौन से स्टेट में आया था, इस तरीके से जो है क्वेश्चन कोरोना के ऊपर बुक्स किसने लिखी है। यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक के इस तरीके से आपको याद करने। अभी पढ़ना कैसे करंट अफेयर उसका तरीका मैं बताऊंगा आपको, आप नोट करते जाइए। फिलहाल स्पोर्ट्स के जो इवेंट होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन स्पोर्ट्स के इवेंट्स में से आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन किसने जीता था, चेस के जो है वो किसने जीता था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूएस ओपन इस बार का किसने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो सकता है योजना जो होती हैं, योजनाएं और एप्लीकेशन जो होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग अपनी एप्लीकेशन निकालते हैं। ठीक है। आमा सोनार, आमा सहार, इस तरीके से आमा करके जो योजना उड़ीसा ने बनाई थी, इस तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन और योजनाएं जो स्टेट भी निकालती है और सेंट्रल भी निकालता है। तो ये योजनाएं भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, अपॉइंटमेंट्स कहाँ कहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया है, किस राज्य में कौन सा गवर्नर लगाया गया है, कौन सा किस चीज़ को हटाया गया है। ठीक है। इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है। वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती रहती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है, मतलब जैसे कहाँ पर ज्वालामुखी इस बार फटा है, या फिर कहाँ पर कौन सा चक्रवात आया है, कौन सी बाढ़ आई, इस तरीके के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको आपको वर्ल्ड न्यूज़ में कवर करना होता है। हम थोड़ा तेज़ चल रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ, इसलिए। फिर आपको डिफेंस का टॉपिक जो आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डिफेंस में आपका जितने भी हमने वेपन्स वगैरह खरीदे हैं, जितने भी एक्सरसाइज वगैरह की हैं, उन सब के बारे में, नेवल एक्सरसाइज जो होती है हमारी, इंदिरा हो गई, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हमारे नेशनल अफेयर्स जो होते हैं, जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं, उसने जो जो अपनी स्कीम्स बनाई होती हैं, उन सबको कवर करना है। नेक्स्ट वो पर्सनैलिटी जो न्यूज़ में रह चुकी हैं, बहुत न्यूज़ में रही हैं, उनके बारे में हमें करना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी अभी ये रिटायर हुए हैं, सुरेश रैना रिटायर हुए हैं, तो ये पर्सनैलिटी न्यूज़ में थे। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुरेश रैना जो इन्होंने पहला मैच कब खेला था अपना, यहाँ पे ये स्टैटिक और करंट अफेयर को मिक्स करके करते हैं। ये करंट अफेयर के डायरेक्ट क्वेश्चन चले गए, अब वो क्वेश्चन नहीं आते उस टाइप के कि सुरेश रैना कौन से खेल से संबंधित है। वो ये पूछेंगे कि इसने पहला मैच जब खेला था वो कौन से ईयर में खेला था अपना। ठीक है। इस टाइप से आपको जो है लिंक करके दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं। पैटर्न थोड़ा बदल रहा है तो आपको ही बदलना पड़ेगा, आपको अपनी अप्रोच बदलनी होगी। नेक्स्ट एमओयू और एग्रीमेंट्स जितने भी साइन किए हैं, जैसे अभी यूपी ने इजराइल के साथ साइन किया था एमओयूज जितने साइन करे हैं इंडिया ने अलग अलग कंट्री के साथ। दिल्ली ने 2+2 डायलॉग किया था अमेरिका के साथ। इस तरीके से एमओयू और एग्रीमेंट्स जो हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। लास्ट इसमें बचता है कमेटीज़ जो बनती हैं, किसके ऊपर नई शिक्षा नीति आ रही है, इसके ऊपर कौन सी कमेटी बनेगी, या जो अलग अलग स्कीम्स होती हैं इनके ऊपर कौन कौन सी कमेटी आएंगी, इसके बारे में। तो ये थे आपके टॉप 10 टॉपिक्स। अब इसको कवर कैसे करना है उसके लिए आप समझ लीजिए, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि करंट अफेयर को आपको मोस्टली ये कोशिश करनी है कि रोज़ रोज़ ना करें। आपको या तो 15 डेज़ की या फिर जो है पूरे मंथ की इसकी कवर करनी है। इससे क्या होगा, आपके पास आउटपुट अच्छा आएगा और आपको याद ज़्यादा रह पाएगा। आप डेली करेंगे,
करंट अफेयर का मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिवाइज आप कर नहीं पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आउटपुट नहीं आएगा, प्रॉब्लम आपको होगी। इसलिए मेरी सजेशन में आप इसको मंथली कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। करना कहाँ से, स्पीडी आती है एक, इसके अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये अभी मैंने करंट अफेयर में आपको अवार्ड्स फंक्शन नहीं बताए, डेज नहीं बताए, क्योंकि वो स्टैटिक वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो डबल डबल बता के भी कोई फायदा नहीं है। वो हम वहाँ से कवर कर लेंगे। थीम जो होती है डेट की, मतलब हर डेज की थीम क्या क्या होती है, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, या फिर अवार्ड जो मिलते हैं वो अवार्ड कौन कौन से होते हैं, कौन से डे को कब ऑब्जर्व किया गया है, ये हम सब स्टैटिक में कर चुके हैं कवर। आपको पढ़ना है स्पीडी में से, स्पीडी आती है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें आपको सारी अपॉइंटमेंट, सब गवर्नर, सब चीज़ें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसको तो आपको रट लेना है बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर स्पीडी के साथ साथ एडिशनली आपको लगता है स्पीडी का एक्स्ट्रा भी करना चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो द हिंदू का न्यूज़पेपर आएगा, उस सेक्शन में आपको पढ़ के खुद ही समझ में आ जाएगा डिफेंस में से क्या चल रहा है, नेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है। काफ़ी अच्छा, यूपीएससी के स्टूडेंट भी उसी को पढ़ते हैं। द हिंदू को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके करंट अफेयर उससे अच्छी कोई रिसोर्सेस ही नहीं है, कोई मैगजीन, कोई वीडियो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको अगर पढ़ेंगे तो। अगर नहीं पढ़ सकते, स्पीडी ले सकते हैं, स्पीडी में। और वैसे मैं भी आपके लिए स्पीडी में द हिंदू और पीडीएफ वगैरह से जो है नेट से निकाल के एक अच्छा कंपाइलेशन आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा चैनल पे। सितंबर मंथ का ये पड़ा है टॉप 100 क्वेश्चन जो है, मैं अक्टूबर मंथ के भी टॉप 100 या 150 क्वेश्चन जो होते हैं उसकी एक वीडियो बना के आपके लिए ले आऊँगा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली करंट अफेयर की, किस तरीके के टॉपिक हैं और क्या हमें करना है। तो ये थे आपके करंट अफेयर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, कि हमें हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है। नॉर्मली आपको सब ये बता देंगे कि हाँ ये टॉपिक पढ़ लेना, अब मैं बताऊँगा आपको अप्रोच क्या रखनी है आपको पढ़ते टाइम, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि हिस्ट्री को आप किस तरीके से पढ़ें कि आपका आउटपुट अच्छा आ जाए, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि बुक खरीद लेते हैं, लूसेंट की बुक खरीद लेते हैं लोग, मगर फिर पता नहीं पढ़ना क्या होता है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं। तो हिस्ट्री में आपको जो डायनेस्टी होती हैं, जो वंश हैं, जैसे हरियंक वंश है, यहाँ वंश है, आपको पढ़ना क्या है। हरियंक वंश में जब आप बुक खोलेंगे तो वंश आते हैं, हरियंक वंश, शुंग वंश, नंद वंश। अब जैसे ऐसे करते करते काफ़ी सारे वंश आएंगे, साउथ इंडिया में आएगा। तो इन सब के बारे में मैं सिर्फ आपको ये अप्रोच बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे। तो हरियंक वंश में आपको ये पढ़ना है कि इसका पहला फर्स्ट राजा कौन था, इनकी राजधानी कहाँ थी, किस धर्म को मानते थे ये, किस धर्म को फॉलो करते थे ये, उसके बाद इनका लास्ट राजा कौन था, और अगर कुछ फेमस काम हुआ है इनके राज में, मतलब पूरे हरियंक वंश में कुछ फेमस काम हुआ है, जैसे अजातशत्रु ने संगति कराई थी, बौद्ध संगति पहली अपने टाइम पे, तो ये एक बहुत फेमस काम है। तो हरियंक वंश में जब आप देखेंगे बुक में तो काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, ये हुआ था वो हुआ था, कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना है। पहला राजा कौन था उसका, बिंबिसार था। राजधानी कहाँ थी उनकी, राजगृह में थी। धर्म कौन सा फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म फॉलो करते थे। लास्ट राजा कौन था उनका, नागदासक था। और ये आपका फेमस इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था वहाँ पे, फेमस वहाँ पे अजातशत्रु ने कॉन्फ्रेंस कराई थी, मतलब प्रथम संगति कराई थी, बौद्ध संगति। तो इस तरीके से आपको वंश के बारे में पढ़ना है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, वंश कैसे कैसे पढ़ने। सारे वंश जितने भी आएंगे, पल्लव, चोल, चेर, चालुक्य, साउथ इंडिया के, संगम जितना भी आए काल, गुप्त काल जो आएगा, ये तो अप्रोच आपको रखनी है। इसमें वंश में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई, कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। जब हम देख रहे हैं पेपर के पैटर्न में वो पूछ ही रहा है कि राजधानी पूछ लेता है, या फिर वो ये पूछ लेता है कि इस धर्म को मानते थे, या फिर वो पूछता है कि ये राजा कौन से, तो हम वही पढ़ेंगे ना, एक्स्ट्रा पढ़ के करना भी क्या है हमें, ठीक है। आपको अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो बुक्स होती हैं, बुक्स जितनी भी हमारी हैं सब लिखी हुई हैं, वो हमें कवर करनी है हिस्ट्री में, वो सब याद करनी है हमें। उसके बाद एंशिएंट में तो हमें इस अप्रोच के साथ चलना है एंशिएंट में, ठीक है। मेडिएवल में अगर हम बात करें, मध्यकालीन में,
मध्यकालीन की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन में जो दिल्ली सल्तनत आएगी, दिल्ली सल्तनत में जो टाइम पीरियड है गुलाम वंश का, तुगलक वंश का, इनका टाइम आपको याद रखना है। एक चीज, सेकंड, किसने क्या बनवाया, ये याद रखना है। जैसे कुतुब मीनार किसने बनवाया था, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अढ़ाई दीन का जो वो झोपड़ा था वो किसने बनवाया, और हौस खास किसने बनवाया था। ये दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अढ़ाई दीन का झोपड़ा और आपका हौस खास, ये किसने बनवाया था। तो आपको इनका टाइम पीरियड याद रखना है, पूरा दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद मुगल्स आएंगे, मुगल्स का टाइम पीरियड याद रखना है। बाबर का टाइम पीरियड कब से कब तक था, अकबर का कब से कब तक था। बिल्कुल शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखनी है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के चीज़ें नहीं पढ़नी है, चीज़ें बिल्कुल सिंपल। अगर आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल है तो यही याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा अभी, मगर इसको याद ऐसे करना है कि बिल्कुल टिप्स पे रटे होने चाहिए आपको। पल्लव की राजधानी कौन सी थी, पल्लव का पहला राजा कौन था, राष्ट्रकूटों का पहला राजा कौन था, उन्होंने क्या क्या बनवाया है, क्या चीज़ें फेमस हुई थी, लास्ट आखिरी राजा कौन था, किस धर्म को मानते थे। ठीक है, ये आपको देखना है यहाँ पे। तो मध्यकालीन में आपको तो टाइम पीरियड याद रखना है, किसने क्या क्या बनवाया है वो याद रखना है, इसका भी राजा जितने भी थे राजा, उन सबके फेमस जो चीज़ काम जो उन्होंने किए फेमस, उसको याद रखना है। तो राजाओं के फेमस काम को आपको याद रखना है मध्यकालीन में। उसके बाद आपको उपाधि जो होती थी, उपाधियां, ये आप सब नोट करते चलिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखती है। इस वे में आपको पढ़ना है, बिल्कुल कैसे पढ़ना है। उपाधि आपको याद रखनी है, जैसे महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, उसके बाद आपका कविराज मार्ग की उपाधि किसने धारण की थी। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये जो चीज़ें थी उपाधियाँ, जिसको जिस नाम से जाना जाता था, वो आपको याद रखनी है। एक टाइम पीरियड हो गया, बुक्स हो गई, कि किसने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, फेमस राजाओं के जो जो उनके काम थे वो चीज़ें हो गई, उसके साथ उपाधियाँ क्या धारण की थी उन्होंने। ये सब चीज़ें आपने कर ली। अब हम चलते हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ। अभी मैं थोड़ा और चीज़ें बताऊंगा इसमें और कौन कौन सी अप्रोच रखनी है। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि पढ़ना आपको क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है पहले वो चीज़ सीख लीजिए यहाँ पर। क्योंकि क्या होता है जब बुक आती है स्टूडेंट के सामने तो वो ये सोचता है कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता, बुक बहुत मोटी होती है, सबको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे ना स्मार्ट तरीके से तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर आप सोच लेंगे मैं पूरी बुक याद कर लूँ और फिर पेपर में अच्छा कर दूँ, इतना आसान नहीं होता सर। नेक्स्ट मॉडर्न इंडिया की तरफ चलते हैं। मॉडर्न इंडिया में आपको क्या क्या करना है उसको लिख लीजिए आप एक बार। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले आपको जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जैसे रिवोल्ट 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो याद रखना है आपको। जितने भी क्रांतियां हुई थी वो सब याद रखनी है। उसके बाद सारे युद्ध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है टीसीएस इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी युद्ध हुए हैं सारे, कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था, मैसूर का युद्ध पहला कब हुआ था, वांडीवाश का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो युद्ध के बारे में आपको याद रखना है कब हुआ था किसके बीच, इस चीज़ को आपको याद रखना है। युद्ध याद रखने, रिवोल्ट याद रखने। इसके बाद मॉडर्न इंडिया में और क्या करना है हमें, जितनी भी चीज़ें हुई थी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस, जैसे कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग, सूरत में जब विभाजन हुआ था, ठीक है, इस तरीके से जो जो चीज़ें हुई थी वहाँ पर, कब कब क्या बना था, बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है, एक जितनी भी घटनाएं हुई थी, ये घटनाएं ये जब हुई थी इनकी डेट आपको याद रखनी है। सेकंड, इसके साथ आपको लॉर्ड कौन था उस टाइम पे, जैसे जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था तो लॉर्ड कौन था, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कौन था। सीधे क्वेश्चन आते हैं ये। अभी आपको लग रहा है ये बहुत छोटी चीज़ है, मगर जब आप याद करने बैठेंगे थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, मगर इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट यही चीज़ें। ठीक है, मेडिएवल को किस वे में चलना है आपको समझ में आ गया, एंशिएंट में भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में रिवोल्ट वगैरह जो थे, जो घटनाएं थी, कब क्या बना, मुस्लिम लीग कब बनी, बंगाल विभाजन कब हुआ, भारत छोड़ो का नारा जो था वो कब हुआ, पाकिस्तान की मांग कब की गई। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है मॉडर्न इंडिया में। इसके साथ साथ किस किसने क्या क्या किया, फेमस काम में किसने क्या किया, जैसे बताता हूँ आपको फेमस काम किसने क्या किया था। फेमस काम की अगर बात करें हम, तो फेमस काम, इन सब चीज़ों के बाद हमें एक चीज़ और याद रखनी है। जब भी ये सारी घटनाएं हुई थी उस टाइम पे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। जब विभाजन हुआ कांग्रेस का तब अध्यक्ष कौन था, लाहौर अधिवेशन जब हुआ जब अध्यक्ष कौन सा, कराची अधिवेशन हुआ था जब झंडा फहराया गया था तब अध्यक्ष कौन था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। जितनी भी घटनाएं थी वो बता दी मैंने। होम रूल लीग कब बनी थी, इन सब की चीज़ें की डेट याद रखनी है। और लॉर्ड याद रखने हैं आपको, लॉर्ड कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो लॉर्ड कौन था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आ जाता है कभी कभी, स्लोगन, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था नारा। ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ आपको जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और ये आएंगी पेपर में, आपको इसी वे में पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि बुक को पढ़ना किस वे में। आप ये ना समझें कि बुक को पूरा रट लेना है हमें, ठीक है। हिस्ट्री के एक एक टॉपिक होते हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ आपको पिक करनी है। जैसे आपको जो लॉर्ड दे रखा है, तो लॉर्ड सारे लॉर्ड नहीं पढ़ने हैं आपको, सिर्फ वो लॉर्ड पढ़ने हैं जिसके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, ठीक है। एक चीज़, जब आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तो सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या फेमस काम किए बस, ठीक है। हरियंक वंश आएगा जब आपका, नंद वंश आएगा, तो उसमें बहुत डिटेल में दे रखा है, सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये देखना है राजा कौन था पहला, आखिरी कौन था, धर्म क्या था और उनका राजधानी क्या थी। राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब स्किप करना है आपको, स्किप करके चलेंगे तभी फायदे में रहेंगे। ये अगर किसी के पास लगता है किसी को कि सारा कवर कर सकता है वो और बढ़िया सब कुछ कवर कर सकता है, तो कवर कर सकता है, कोई उसकी वो नहीं है। एक्स्ट्रा करना चाहे तो कर ले, मगर ये जो मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए है जो मिनिमम से मिनिमम भी करना चाहते हैं ना, जिनके पास टाइम कम है और एग्जाम आने वाला है, ठीक है। ये उनके लिए अप्रोच है बस। अगर कोई पूरा करना चाहता है तो पूरा कर सकता है, उसके लिए मना नहीं है, मगर ये उनके लिए अप्रोच है। अगर जो चाहता है कि बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें पढ़े, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल सटीक चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको हिस्ट्री में एक चीज़ और आती है, धर्म के बारे में, रिलीजन, धर्म के बारे में। जितने भी सारे धर्म थे, ईसाई धर्म, इस्लाम, पंजाबी धर्म, सरदार, जितने भी गुरु थे, इन सब के बारे में पढ़ना है। अप्रोच सेम रखनी है, सिर्फ इसकी हमें डेट याद रखनी है, डेट याद रखनी है कब बना था। उसके बाद जैसे सूफीज़ वगैरह आए थे, सूफी संत वगैरह, कबीर वगैरह, इनमें क्या याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या था, जन्म की डेट क्या थी, ठीक है। पूरी बायोग्राफी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये टू द पॉइंट सटीक चीज़ें हैं। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सब चीज़ें बताता चला जा रहा हूँ, इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप इस वे से चलेंगे, ठीक है। ये अप्रोच उनके लिए जिनको नहीं पता किस वे में हमें चलना है, इस अप्रोच को आप फॉलो करें। अगर आपको किसी में दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं। वीडियो में कमेंट काफ़ी सारे आ रहे थे स्टैटिक जीके को लेकर कि स्टैटिक जीके की मुझे जो गेम्स के टर्म होते हैं, डांस की जो फॉर्म होती हैं और साथ साथ जितने भी अभयारण्य होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनके ऊपर एक एक करके वीडियो बनाई जाए। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि मैं एक एक करके आपके लिए सारी वीडियोज़ अवेलेबल कराऊँगा हर एक टॉपिक की, स्टैटिक की। तो फिज़िक्स की वीडियो जैसे आपने देखी थी, आपको काफ़ी अच्छी लगी वो वीडियो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उस पर। तो मैं इसी तरीके से स्टैटिक जीके के हर एक पोर्शन की अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मेरा काम यह है कि मैं आपकी मदद करूं, ट्रिक्स के थ्रू उसको आप तक पहुंचा दूं। आपका काम यह है कि आप थोड़ी सी मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को थोड़ा शेयर करें, थोड़ा सब्सक्राइब कराएं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि आप थोड़ा सपोर्ट करें। मेरी सपोर्ट सिर्फ इतनी होगी, अगर आप वीडियोज़ को शेयर कर दिया करेंगे तो मेरे लिए इनफ है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं पूरी हेल्प कर दूंगा। अभी मैं जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं सबको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। सब स्टूडेंट्स जानते भी हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं वहाँ पर इंस्टाग्राम पे। सबको पता है कि मैं हर एक इंडिविजुअल को अलग से रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है तो यहाँ पर आके मुझे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको। कुछ भी चीज़ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे धीरे धीरे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा स्टैटिक जीके के पोर्शन पे।
हर एक जीके पोर्शन को मैं कवर करूँगा धीरे धीरे एक एक करके। और भी अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जीके का अपना स्टार्ट कर दो, आप टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर दो। तो पहले मैंने ये सोचा था कि पहले मैं सबको स्ट्रेटजी बता दूं, पहले मैं आपको ये तो सिखा दूं कि पढ़ना स्टाइल किससे होता है, क्या वो यूनिक स्ट्रेटजी होती है जो नॉर्मली बच्चे फॉलो नहीं करते। नॉर्मली वो आते हैं, किसी ने बता दिया लूशन पढ़ ले, लूशन पढ़ने बैठ जाते हैं, किसी ने बता दिया मॉक टेस्ट लगा लिए, मॉक टेस्ट लगाने बैठ गए। उनको ये नहीं पता मॉक टेस्ट लगाने कैसे हैं, किस टाइम लगाने हैं, एनालिसिस कैसे करना है, बुक्स को कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना, क्या पढ़ना है करंट अफेयर में, स्टैटिक में। तो मैं पहले ये चाहता हूँ पहले दिमाग से जितने भी डाउट्स हैं ना, जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन को ख़त्म कर दूँ। पहले आपको सिखा दूँ एक एक छोटी छोटी चीज़। जब आप पूरी सीख जाएंगे चीज़ें, उसके बाद मैं आपके लिए हर एक एक करके सारे टॉपिक कवर करा दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा, इसी चैनल पे आपको हर एक चीज़ करा दूंगा। आप बस इतने सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।